गज़ा में क्या इस वक्त सूरत हाल है, वहाँ पर ग़िज़ाई क़िल्लत कितनी है और ग़िज़ाई क़िल्लत के अलावा वहाँ पर जो कीमतें हैं अशिया की वो आसमान से बातें कर रही हैं, क्या कीमतें हैं, इस पर ज़रा आज थोड़ी सी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा भी हमें ज़ाहिर है जो आज मुल्क में क्या चल रहा है, सियासत में क्या हो रहा है और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो किस बात का शिकवा कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, इस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। मखसूस नशस्तों का भी जो है वो मामला ज़ेर बहस लेकर आएंगे। लेकिन सर शामी साहब, गज़ा में जो सूरत हाल है वो दिगरगूं है इस वक्त। गज़ा में जंग जारी है, जंग बंदी नहीं हुई, रमज़ान के बावजूद जंग बंदी नहीं हो सकी और एक क़यामत बरपा है। 31,000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, 70,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं और 12,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं निशाना बन चुके हैं और कोई जगह महफूज नहीं है और कोहराम मचा हुआ है। ना मस्जिद अक्सा जो है उस तक रसाई हो रही है, ना कोई इफ्तार का सामान है, ना कोई सहरी का सामान है और इस वक्त एक क़यामत बरपा है। तो हम तो यहाँ अपनी जगह अपने मसाइल का जिक्र करते हैं, लेकिन आप तसव्वुर करें कि जो इदाद शुमार आ रहे हैं 7,000 रुपये पाकिस्तान के, 7,000 रुपये किलो पर केजी, 1 किलो आटा, $25, 7,000 रुपये, $25 का मिल रहा है और वो भी मिल नहीं रहा है। यानी खुशनसीब है वो अगर उसको मिल जाए तो उसको मिल जाए और एक खजूर अगर मिल जाए अफ्तार के लिए तो वो गनीमत समझें। बीमारी है, भूख है, पानी नहीं है और लोग जो हैं बस आसमान की तरफ देख रहे हैं, अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं। सर सिर्फ ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक कम से कम 27 बच्चे शहीद हो चुके हैं, सिर्फ ग़िज़ाई क़िल्लत से। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि किन माहौल में और किन हालात में हमारे वो भाई जो हैं वो ज़िंदा हैं और जो हमारी बड़ी बड़ी ताकतें हैं और आलमी ताकतें हैं उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। आप जो बाइडन को एक कह रहे हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए, कुछ इसराइल की बात कर रहे हैं, नेतन्याहू सुन नहीं रहे, ये सब ड्रामा है। ये जो आलम इस्लाम जो है ना वो बस तमाशाई है, कुछ करने के काबिल नहीं है। सर अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो देखिए कोई सुनता नहीं है, कह रहे हैं कि जी ये रमज़ान का महीना, इसमें तो ख्याल करो कम से कम। उसके पास कुव्वत नाफज़ा कोई नहीं है, वो करारदाद मंजूर कर ले, कोई इसको मानता नहीं है, वीटो हो जाता है। क्योंकि बड़ी ताकतों की पुष्पनाई है उसको हासिल है। अमेरिका जो है उसके पीछे खड़ा हुआ है, बरतानिया उसके पीछे खड़ा हुआ है। अब आप देखें कि ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी भरपा है, मैं तो समझता हूँ कि आलम इस्लाम इकट्ठा होके ना हमारी OIC जो फैसला करती, कम से कम 1 महीना रमज़ान का महीना सफ़ीर वापस बुला लेती अमेरिका से और बरतानिया से अपने। कोई तो एहतजाज होता, कोई तो उनको पता, कोई तो झंझोड़े उनको, उनके ज़मीर जो मुर्दा हो चुके उनको जगाए। और यहाँ वो इंसानी हकूक़ की दुहाई देते रहते हैं। इंसानी हकूक़ जहाँ अमेरिका के मफादात को थोड़ी सी ठेस पहुँचती है वहाँ इंसानी हकूक़ ज़्यादा जाते हैं। यहाँ तड़पते लाशें, तड़पती बच्चियाँ, तड़पते बच्चे, तड़पते बूढ़े, तड़पते जवान वो नज़र नहीं आ रहे और कोई हाथ रोकने वाला नहीं है।